हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे और नव वर्ष की सभी को बहुत ही मंगल कामनाएं। आपका नया वर्ष बहुत ही अच्छा रहे। जो आपने अपना लक्ष्य बनाया हो उस लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो। जिन लोगों को प्राप्ति हो चुकी है, जिन लोगों को लक्ष्य मिल चुका है, उन लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। जिनको आगे जो लोग आगे तैयारी में लगे हैं और संघर्षरत हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल हमारे लिए तो रोज ही नया साल होता है, रोज ही नई सुबह होती है और नई सुबह इसी आस के साथ में होती है कि कल कुछ अच्छा हम करेंगे। अगर आज कुछ हमारा खराब हुआ तो उसको हम कल अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि कल ये गलती हमसे दोबारा ना हो पाए। तो हमारे लिए तो रोज ही नया है और इसी के साथ जीवन को जीजिए कि रोज ही नया दिन है, ठीक है ना। जब कल आप उठेंगे तो उस दिन भी एक नई एनर्जी होगी, उस दिन भी एक नया दिन होगा आपके लिए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस आपको नहीं मिल पाए, ठीक है ना, क्योंकि इधर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ काम थे, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा समय आ गया कि वीडियो मैं नहीं बना पाया, ठीक है ना। और आप भी समझते हैं कि एक जब आदमी की शादी हो जाती है तो बहुत सारे काम आदमी की ज़िंदगी में चीज़ों से आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग आज फिर से आगे पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे थे। और डायरेक्शन में हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं कैसे आप डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, कैसे आप दूरी को निकाल सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे डायरेक्शन में कोण से संबंधित क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं विद इन 1 मिनट या विद इन कह दीजिए 40 सेकंड 30 सेकंड। कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं किसमें, डायरेक्शन में जो आपके कोणों से संबंधित प्रश्न आते हैं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप किसमें दिया गया है कि राम दक्षिण पूर्व की ओर चेहरा करके खड़ा है, ठीक है ना। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात दक्षिणावर्त को इंग्लिश बोलते हैं क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त तो हिंदी वर्ड हो गया, दक्षिणावर्त को हिंदी इंग्लिश बोलेंगे क्लॉकवाइज। और फिर 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घूमता है। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो बहुत ही आसानी से आप भी बताया मैंने आपसे, बिल्कुल केवल विद इन 40 सेकंड आप आंसर दे पाएंगे। कैसे, देखिए मैं पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, इसका बेसिक तरीका क्या होता है। भैया हमेशा से मैं आपको पहले क्या बताता हूं, उसका बेसिक फंडा, कि बेसिक फंडा क्या है, कैसे आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर हम बेसिक तरीके की बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, 8 की आठों दिशाएं इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपकी 8 डायरेक्शन होती हैं जिनको आपको पता होता है कौन सी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि 8 डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। ये बच्चा है आपकी 8 डायरेक्शंस, ठीक है ना। ये 8 डायरेक्शंस होती हैं। इसमें ये डायरेक्शन होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, ये होती है आपकी उत्तर दिशा और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। ये होती है उत्तर पूर्व, ठीक है ना। ये दिशा होती है आपकी दक्षिण पूर्व और ये दिशा होती है आपकी जो है कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। और ये दिशा होती है आपकी उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आपने खींच दी। ये इसका बेसिक था, मतलब क्या देख रहे हैं, बेसिक फंडा क्या है, कैसे हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी तरीका आप भूल जाते हैं तो बेसिक तरीका कभी भी आप भूल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके को सीखते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे ये सेंटर पॉइंट है, अब उस व्यक्ति का चेहरा किधर, दक्षिण पूर्व की ओर है। उस व्यक्ति का चेहरा कहां है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। अर्थात जो राम है वो आपका ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा, ऐसे, ठीक है ना। ये राम जी ऐसे खड़े हैं। अब राम जब है 135 डिग्री दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त का मतलब हो गया, मैंने आपसे कहा ना क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज यही तो होता है, ये होता है क्लॉकवाइज, और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त घूमता है 135 डिग्री, तो आपने कहा 135 डिग्री का मतलब हो गया सर, मैंने कहा 135 का मतलब क्या हुआ, तो आपने कहा 135 डिग्री का मतलब हो गया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि आपके डायरेक्शन में केवल 2 ही फॉर्म में एंगल होता है, 90 और 45 के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे 100 डिग्री कह दिया जाए तो 100 डिग्री को हम किसके लगभग मान लेंगे, 90 डिग्री के।
आपसे कह दिया जाए 35 डिग्री, तो 35 डिग्री किसके लगभग मान लेंगे, 45 के, क्योंकि दो ही फॉर्म में एंगल होता है 90 और 45। तो यहां पे जरा देखें, सबसे पहले वह व्यक्ति किधर घूमता है, जो राम है वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में जब घूमेगा, तो आपने कहा कि सर अगर हम बात करें 90 प्लस 45 की, तो यहां से वह जाएगा तो ये हो गया 90 और ये हो गया आगे 45, अर्थात घूम के कहां पहुंच गया, तो आपने कहा ये घूम के पहुंच गया पश्चिम दिशा में। तो देखो भाई ये कोण हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45, तो 45 तीन बार ही तो घूमेगा, क्योंकि 45 45 90 हो गया, 45 आपका 135 हो गया, ठीक है। तो ये घूम के कहां पहुंच गया, पश्चिम में। इसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त, और वामावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने कहा सर ये यहां पे खड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज के लिए वह पीछे जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज के लिए पीछे जाएगा तो यहां से फिर से यह घूम के यहां पर आ जाएगा, और ये हो गया आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया आपका 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो किस दिशा में पहुंच गया घूम करके, वो दक्षिण दिशा में, अर्थात अब राम का चेहरा किस दिशा में होगा, तो आपने कहा कि अब राम का चेहरा दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है ना, किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो ये तो इसका बेसिक तरीका होता है कि आप जितना डिग्री एंगल पे है उतना घुमाते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा हम सीखते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, हमको सिर्फ इतना ना घुमाना पड़े, बस क्वेश्चन को पढ़े और आंसर दे दें। तो मैंने कहा बस एक चीज आपको करनी पड़ेगी, आपको लगाना पड़ेगा एंगल सेटलमेंट। क्या लगाना पड़ेगा, तो मैंने कहा आपको लगाना पड़ेगा एंगल सेटलमेंट। सर ये एंगल सेटलमेंट क्या होता है, मैंने कहा जरा इसको समझिए, ठीक है ना, इसको जरा यहाँ पे समझते हैं। देखिए अभी कितनी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा आंसर आपका आया था दक्षिण, ठीक है ना, इतना आपको ना घुमाना पड़े, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एंगल सेटलमेंट। क्या लगाना पड़ेगा, एंगल सेटलमेंट। और एंगल सेटलमेंट ये होता है कि पहले आप इन दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, अर्थात इधर लिख लीजिए पहले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया दक्षिणावर्त, ठीक है ना, और इधर लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया वामावर्त। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों विरोधी है ना भाई, क्लॉक का विरोधी कौन है, एंटी, एंटी मतलब विरोधी। तो आपने कहा कि सर क्लॉकवाइज, अब मैंने कहा जितना एंगल दिया उतना लिख दो, तो आपने कहा दक्षिणावर्त दिया है 135, तो मैंने कहा 135 लिख दो। इसके अलावा वामावर्त दिया है 90, तो 90 लिख दो। अब क्या करो, क्योंकि दोनों विरोधी दोनों आपस में लड़ गए, दोनों के बीच हो गई भैया गोलीबारी। अब जब गोलीबारी हो गई तो जो छोटा था, जिसके पास कम गोलियां थी, वो तो खत्म हो गया ना, तो मैंने कहा माइनस कर दो। और जब माइनस कर दिया तो 45 डिग्री बच गया, 45 गोलियां अभी भी क्लॉकवाइज के पास बच गई, और ये 45 गोलियां किसके पास बचेंगी, तो आपने कहा सर ये 45 गोलियां क्लॉकवाइज के पास बचेंगी। तो इस समय राम कहां खड़ा था, दक्षिण पूर्व में, और जब 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज घूमता तो कहां आ जाता, आपने कहा तो आ जाता वह दक्षिण दिशा में, तो भी आंसर आपका दक्षिण दिशा ही तो आता। लेकिन इतना सारा हमें घुमाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आप जब भी इन क्वेश्चनों को करें, आप यहां पर एंगल सेटलमेंट लगाएं, तुरंत आपका सेकंडों में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ गई कि कैसे हमें करना है। मैंने कहा क्लॉकवाइज को अलग से लिख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को अलग से लिख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। सर बचेगा कौन, जो बड़ा होगा, जिसके पास गोलियां ज्यादा होंगी। आपने कहा कि उसके पास 135 गोलियां थी, इसके पास 90 गोलियां थी। मैंने कहा दोनों को जरा माइनस करो, दोनों में जब लड़ाई हो गई तो 45 गोलियां बची, किसकी, क्लॉकवाइज वाले की। तो आपने कहा कि सर इस समय दक्षिण पूर्व में था, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 45 डिग्री, आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी क्या करा देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चन एकदम सेकंड में पढ़ते ही आप आंसर दे देंगे, तुरंत आपके दिमाग में आएगा मुझे लगाना क्या है, एंगल सेटलमेंट होता क्या है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कितना गजब क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया क्या लगाना है। ऐसे क्वेश्चन यदि कभी भी एग्जाम में आए तो वहां पर आप लगाएंगे एंगल सेटलमेंट,
क्या लगाएंगे बच्चा? तो वहां पे अब आपको मालूम चल गया कि सर वहां पे मुझे लगाना है एंगल सेटलमेंट। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना, एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है? एक व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में है। अब मैं जरा डायरेक्टली आपको कोण लिख देता हूं, जल्दी से उसका आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि यदि वह 315 डिग्री 315 डिग्री दक्षिणावर्त 315 डिग्री दक्षिणावर्त और 360 डिग्री वामावर्त घूमता है, 360 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? ठीक है ना, समझ में आ गई। एक व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है, वह 315 डिग्री दक्षिणावर्त और 360 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में है? तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। अभी तक आपका आंसर आ भी गया होगा, क्योंकि जैसे ही आपको मैंने क्वेश्चन दिया, सबसे पहला काम आपने किया कि आपके दिमाग में ये आठों दिशाएं इस प्रकार से राउंड करने लगी। ये 8 दिशाएं जो आपके दिमाग में तुरंत बन गई कि सर अगर इधर आएगा तो कौन सी दिशा होगी, किस दिशा में कौन सी दिशा है ये मुझे पता है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, किस दिशा में कौन सी दिशा है, ठीक है ना, किस दिशा में कौन सी दिशा है। तो आपने कहा सर ये है पूरब, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है सर उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है ना, ये है उत्तर पूर्व और ये कौन सी है? तो आपने कहा सर ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है ना, और ये कौन सी है? ये दक्षिण पश्चिम है और ये आपकी उत्तर पश्चिम, ठीक है। देखिए जिनको नहीं भी याद होगा उनको भी इतनी बार मैं आपको दिशा बता दूंगा कि अपने आप आपके दिमाग में दिशा बैठ जाएगी, ठीक है ना। अब देखें यहां पर, तो सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपने क्या लगाया? एंगल सेटलमेंट। और एंगल सेटलमेंट जब लगाया तो आपने लिखा दक्षिणावर्त, मतलब हो गया क्लॉकवाइज। आपने लिखा क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में लिखा आपने 315 डिग्री, ठीक है ना। फिर आपने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखा? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में आपने लिखा 360 डिग्री। अब दोनों में आपने क्या कर दिया? माइनस। जब दोनों में माइनस कर दिया तो 360 वाले से जब 15 घटा दीजिए, तो आपने कहा 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, सर ये भी 45 डिग्री बचेगा। और 45 डिग्री कौन सा बचेगा? तो मैंने कहा 45 डिग्री बचेगा उसका विरोधी, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। कौन बचेगा? उसका विरोधी बचेगा। तो आप इस समय कहां खड़ा है? तो आपने कहा जो व्यक्ति है उसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, वो इस प्रकार से खड़ा है और उसको घूमना है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा देखो ये तो होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब यहां से वह घूम के जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा, अर्थात उसका चेहरा अब किस दिशा में होगा? तो आपने कहा दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या लगा देना है? एंगल सेटलमेंट लगा देना है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा सर्कल भी इसको घुमा सकते हैं। जैसे आपने कहा 315 डिग्री दक्षिणावर्त, 315 का मतलब होता है 90 3 बार, भाई 270 हो जाएगा, और 45 और जोड़ दे 270 में तो आपका हो जाएगा 315 डिग्री। और 360 का मतलब होता है पूरा सर्कल घूम के वहीं पे आ जाना। तो आपने कहा कि यहां से यहां 180, यहां से हो गया 270, आपका हो गया कितना? 45, यहां 315 आता। और 360 का मतलब हो गया कि चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, फिर से घूम के वो वहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सर पूरा गोला है, पूरा सर्कल ही आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो अगर आप वैसे भी करते तो भी आपका आंसर ही आता। चाहे कोई भी तरीका लगाइए, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी मैं कहता हूं, जब भी क्वेश्चन करो एंगल सेटलमेंट लगाओ, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है और जिसका आंसर आप तुरंत जो है सेकंडों में दे देंगे, है ना। जिसका आंसर तुरंत आप दे देंगे। उम्मीद करते हैं तुरंत जो है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप आंसर दे देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जरा मैं लिखता हूं आपके बोर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर पश्चिम दिशा में है। एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर पश्चिम दिशा में है। उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है ना। ठीक है, फिर मैं यहां पे लिख देता हूं दक्षिणावर्त और लिख देता हूं वामावर्त। दक्षिणावर्त और लिख देता हूं वामावर्त। आपका दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वह जो है दक्षिणावर्त घूमता है आपका 63 डिग्री, 27 डिग्री, ठीक है ना। और यहां घूमता है आपका 100 डिग्री, फिर घूमता है 35 डिग्री, फिर घूमता है आपका जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, और घूमता है 90 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त। ये क्वेश्चन ऐसे ही तो एग्जाम में आएगा है ना कि एक, अब मैं आपको कैसे भी तो तुरंत आप आंसर दे देंगे। जैसे मैंने कह दिया एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह 63 डिग्री दक्षिणावर्त और 100 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। फिर वह 27 डिग्री दक्षिणावर्त और 35 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त और 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 8 दिशाओं को यहां पर दिमाग में बैठा लिया। मैं चाहता तो एक बार में ही दिशा को बना के आपको बता देता, लेकिन मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं कि आपके दिमाग में दिशाएं एकदम बैठ जाएं। दिशा से सरल कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन टेस्ट से सरल कुछ भी नहीं है, बस आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे अगर देखें तो यह दिशा पूरब है, ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा उत्तर है, ये दिशा दक्षिण है, ये दिशा उत्तर पूर्व है, ठीक है ना। ये दिशा दक्षिण पूर्व है, ठीक है, क्या है दक्षिण पूर्व। ये दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है, और ये दिशा आपकी उत्तर पश्चिम है। क्या है, उत्तर पश्चिम। ये सेंटर पॉइंट है। तो यहां पे अगर हम आप बात करें तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनको अलग अलग सबको ऐड कर दीजिए। जितनी बार अलग अलग दिया उस सबको पहले ऐड कर लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा क्लॉकवाइज, मैंने यहां पे लिखा क्लॉकवाइज, और फिर मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखा, फिर मैंने लिखा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपने इनको क्या किया, सबको, जैसे ये तो एक लाइन में वहां पे आएंगे आपके एग्जाम में, वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। इतने अगर इस प्रकार से एंगल दिए जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, तो मैंने कहा सबको आपस में ऐड करिए। 63 + 27 + 45, इसको भी जरा ऐड करें। तो आपने कहा 100 + 35 + 90। अब देखो अगर इसको हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 60 20 80 और 7 3 10 90, और 90 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, कितना हो जाएगा 135। इसको जरा ऐड करिए तो 100 और 35 हो गया 135। 135 में 90 और जोड़ दीजिए, 135 में 90 और जोड़िए, तो आपने कहा ये हो गया 225 डिग्री। कितना हो गया, 225 डिग्री। भाई 135 में जब 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 200, तो 90 190 तो यही हो गया, और 190 में 35 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 225 डिग्री। अब एक चीज देखिए, अगर इनको अलग अलग समझते हैं तो आपको समझ दिखेगा 63 डिग्री कितना लें, 27 कितना लें, ठीक है ना, 100 डिग्री कितना लें, 35 डिग्री कितना लें, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको घुमाने में। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उन सबको आपस में ऐड कर लीजिए, और जैसे ही आपने एंगल सेटलमेंट लगा दिया तो देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। आपने कहा अरे सर ये तो क्वेश्चन बहुत सरल था, जब पढ़ रहे थे तो बहुत टफ लग रहा था कि सर कितना 63 डिग्री कितना घुमाएंगे, 35 डिग्री कितना घुमा देंगे। लेकिन जब आपने इस प्रकार से इसको कर लिया तो आपने कहा सर अब यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो 225 से जब 135 हम घटा देंगे तो 90 डिग्री ही तो बचेगा। तो मैंने कहा 90 डिग्री कौन सा बचेगा, तो आपने कहा 90 डिग्री बचेगा क्लॉकवाइज का विरोधी, अर्थात
एंटी क्लॉकवाइज, ये बचा 90 डिग्री। और इस समय वो व्यक्ति का चेहरा कहां था, तो आपने कहा कि उस व्यक्ति का चेहरा था उत्तर पश्चिम दिशा में। और जब वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वह व्यक्ति ऐसे घूमेगा और ये पहुंच जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम के दक्षिण पश्चिम दिशा में। कहां पहुंच जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एंगल सेटलमेंट के द्वारा आप सेकंडों में उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये जरूर आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे आप कोणों से संबंधित, कोणों पर आधारित प्रश्न डायरेक्शन में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं एंगल सेटलमेंट के द्वारा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जरा मैं और आपको करा देता हूं ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर रहे। कोई भी आपको जब अब एंगल सेटलमेंट से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कोणों से संबंधित क्वेश्चन कभी भी आपके डायरेक्शन में आ जाए, आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि अब अगर आपको जहां 1 मिनट लगता था, अब आपको केवल 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है ना। बस इस तरीके को आप सीख लीजिए। जैसा अगला क्वेश्चन देखिए मैं दे रहा हूं, जिसका आंसर आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही दे देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिसका चेहरा पश्चिम दिशा में है। एक व्यक्ति का चेहरा, एक व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा में। ठीक है ना। पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, या फिर कह दीजिए कि वो पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ा है। ठीक है ना। यह पश्चिम दिशा में चेहरा है या पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा है, बात एक ही है। इसके बाद वह 45 डिग्री, इसके बाद वह, फिर मैंने कहा एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है बच्चा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आपसे मैंने कहा कि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में जाता है। ठीक है ना। 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में जाता है और फिर 270 डिग्री वह जो है किधर घूम जाता है, 270 डिग्री वह वामावर्त दिशा में घूम जाता है। तो बताइए अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो आपने कहा सर आंसर तो मेरा आ गया। मैंने कहा बिल्कुल आ गया होगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये 8 दिशाएं एकदम बैठ गई। आपने तुरंत सोच लिया कि सर कौन सी दिशा में व्यक्ति का चेहरा है और कौन सी दिशा उसमें आंसर आएगी, क्योंकि तुरंत आपने ये अपने दिमाग में बना लिया। ठीक है ना। तुरंत अपने दिमाग में आपने इसको बैठा लिया और जब बैठा लिया बच्चा देखो तो आपको पता है कि सर ये है आपकी पूर्व दिशा, है ना। ये दिशा कौन सी है, तो आपने कहा पश्चिम दिशा। ये दिशा कौन सी है, तो आपने कहा उत्तर दिशा। ये कौन सी है, दक्षिण दिशा। ये है आपकी उत्तर पूर्व, क्या है आपकी उत्तर पूर्व। ये है आपकी दक्षिण पूर्व। ठीक है ना। और ये कौन सी है, तो आपने कहा ये है सर दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और ये है आपकी उत्तर पश्चिम। ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, दक्षिणावर्त को आपने लिखा, दक्षिणावर्त। ठीक है ना, अर्थात क्लॉकवाइज। ठीक है ना। और एक आपने लिखा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो दक्षिणावर्त में दिया है 45 प्लस 180, इसको आपने ऐड कर दिया। यहां तो केवल 270 ही दिया था, आपने इसको जब ऐड किया कितना हो गया, ये 225 डिग्री कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा भाई, 225 डिग्री। और ये है आपका 270 डिग्री। जरा माइनस कीजिए, तो जब माइनस किया कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 10 में से 5 गए 5 और यह कितना बचा 6, 6 में से 2 गए 4, 45 डिग्री आ जाएगा। और 45 डिग्री कौन सा बचेगा, तो आपने कहा ये बचा वामावर्त। क्या बचा, वामावर्त। जब वामावर्त बचा तो इस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में था, तो आपने कहा कि व्यक्ति का चेहरा था पश्चिम दिशा में। व्यक्ति का चेहरा कहां था, पश्चिम दिशा में। और जब 45 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो यही तो इस प्रकार से घूमेगा और दिशा आ जाएगी आपकी यहां पर भी दक्षिण पश्चिम।
ठीक है ना। तो एंगल सेटलमेंट कैसे लगाना है और कैसे आप कोण से संबंधित क्वेश्चंस को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। और तो उम्मीद करते हैं कि ये जरूर आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक चीजें पहुंच जाएं जिन लोगों को जो है इन चीजों के बारे में पता नहीं, जिनको बेसिक चीजें नहीं पता कि कैसे हम बेस डायरेक्शन क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको बेस नहीं पता होगा तब तक आप कितना भी ट्रिक सीख लीजिए, आपको ट्रिक काम नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो पहले उसका बेस समझिए, तब चीजों को समझ जाइए, तब अपने आप ट्रिक निकाल लेंगे, अपने आप चीजों को आप बना लेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पीछे के 2 वीडियोस को नहीं देखा डायरेक्शन के, तो उनको जरूर देख लें, ताकि वो एक आपका जो बेस है वो चीज आपकी क्लियर हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।